और आज था वलीमा, मेहंदी का फंक्शन मैंने अटेंड कर लिया था। मेहंदी पे मुझे बहुत चस्प आई थी, लेकिन वलीमे पे जाने पे मेरा आज फिर दिल नहीं था, क्योंकि वलीमा सुबह के टाइम था, 12 बजे हमने पहुंचना था। हमेशा की तरह मैं पूरे 1 बजे तैयार हुई, यानी फंक्शन से 1 घंटा मैं लेट तैयार होती हूँ। और मेरा इसलिए मूड नहीं था क्योंकि दोपहर का फंक्शन था, थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। मेरा दिल था मैं सिंपल ड्रेस पहन के जाऊँ, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत ही डांटा कि ऐसा गंदा ड्रेस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तो ये वाला ड्रेस पहन के जाओ। आज उनकी पसंद से मैंने ये लॉन्ग मैक्सी निकाली थी ब्लैक कलर में। आज मेरा जो इरादा था, मैं अगर वैसे बन के चली जाती तो बाद में बहुत पछताती। अब यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे हॉल तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे सारी येलो लाइट थी, लाइटिंग बहुत कम थी। मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था, दिन का टाइम था, तो मुझे लगा कि मेकअप ज्यादा नहीं करना चाहिए। ना ही मैंने आई शेड लगाया, ना ही बेस, जस्ट सन ब्लॉक के साथ लिपस्टिक, लाइट सा ब्लश लगा के आ गई। लेकिन जब यहाँ पे पहुंची तो मेरे खुदाया चमक चलो, ऊपर से नीचे तक मेरी अपनी ही सारी फैमिली बनी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं तो बहुत गंदा तैयार होके आई हूँ, खैर कोई बात नहीं, ऐसी बातों पर मैं बहुत डर नहीं करती। फिर मैं आ गई स्टेज की तरफ। मेहंदी का स्टेज भी बहुत प्यारा था। यहाँ ये फंक्शन हो रहा था रॉयल मार्की में, और ये बहुत ही प्यारा इन्होंने स्टेज बनाया हुआ था। मुझे लगता है कि दिन का टाइम था, इसी वजह से इन्होंने लाइटिंग कम की, हालांकि इन्होंने लाइटिंग कम नहीं करनी चाहिए थी। ये सामने कैंडी कार्ड रखा हुआ था, कैंडी ट्रॉली बोलूँ या कैंडी कार्ड, जो भी उसे बोल ले, और इसके ऊपर बर्तन रखे हुए थे। इन्होंने पता नहीं कौन बंदा था, मुझे लगा सामने गैलरी है, लेकिन जब मैं अंदर एंटर हुई तो मेरे खुद आया मैं किचन में पहुंच गई थी। एम्बैरेस होकर वापस निकली, क्योंकि मुझे वेटर बड़े गौर से देख रहे थे। और ये ऊपर उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशन लगाई हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे लाइट की कमी महसूस हो रही थी। लाइट सच में बहुत कम थी। अगर आज यहाँ पे लाइट ज़्यादा होती तो बहुत चस आनी थी। यहाँ पे बैठ के तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल अंधेरे में बैठी हुई, क्योंकि येलो लाइट इतना ज़्यादा नहीं होती। हमारे बच्चे मुहाजिरों के बच्चों की तरह कहीं पे भी पहुंच जाए तो खाना पीना नहीं छोड़ते। अब ये बच्चा खा रहा था आइसक्रीम, तो मेरी बेटी भी आइसक्रीम खाना चाहती थी। वो बार बार पीछे मुड़ के मुझे देखती थी कि मामा देख रही है नहीं। अगर मैं ना देख रही होती तो यकीनन इसने भी मांग लेनी थी। मेरे से जिद कर रही थी कि मुझे आइसक्रीम लेके दे। अगर मैं आइसक्रीम लेके देती तो इसके कपड़े खराब हो जाने थे। अब मुझे इसके ऊपर भी तरस आ रहा था। मैंने साथ वाले बच्चे को कहा कि 1 चम्मच इसे भी खिला दो। वाइट ड्रेस में मेरी नान थी, जो कि आज बहुत प्यारी लग रही थी। आज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी वो लगी। खैर उसके बाद हम आ गए यहाँ गैलरी में। तो जेंट्स की साइड पे खाना कोई जगह था, और हमें बहुत भूख लग रही थी और उसकी खुशबू आ रही थी, तो हमारा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने इन तितलियों से कहा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना के आते। साथ में परी आई जिसके शूज मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अब बारी आई थी हमारे खाने की। जैसे ही हमें लगा कि हमारे टेबल पे खाना आ गया, हम फौरन भाग के फोटोशूट को छोड़ के खाने की तरफ आ गए। किसी की भी शादी पे जाऊँ जर्दा ना हो तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अब मेरा मूड यहाँ पे और अच्छा हो गया। ये सब परी अब यहाँ पे बैठ के सारी मिठाई निकाल रही थी। किसी के घर जाए तो बोटियां निकाल रही थी, यहाँ पे बैठ के अब मिठाई निकाल रही थी। यार मेरा इसमें क्या, क्योंकि मुझे मिठाई नहीं पसंद, मैं जस्ट जर्दा खाती हूँ, वो भी फीके खोए के साथ। खाना इनका बहुत अच्छा था। स्टीम पीस से जर्दा था और चिकन कोरमा था विद नान एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अपने लिए सालन डाला हुआ था, साथ में नान, और हमने अपना जर्दा पहले डाल के रखा। हो सकता है कि जर्दा ना बजे, सम टाइम ऐसे ही होता है कि मीठा एंड में खत्म हो जाता है। अब मेरी बारी आई थी मीठे की, और मेरा फेवरेट जर्दा है। घर में भी नॉर्मली अली वालों का जर्दा मंगा के खाया करती हूँ, ऐसे बैठे बैठे मेरा मूड बन जाता है। तो मीठे की जब भी बात आती है तो मेरे माइंड में पहली बात आती है जर्दा होना चाहिए। अब खाना खाने के बाद अब बारी आई थी कि हम स्टेज पे जाएं और दुल्हन से मिले, उसे हेलवाई करें। हम दुल्हन का मेकअप और ड्रेस भी देखना चाह रहे थे। दुल्हन के साथ काफी रश था, तो हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि रश कम हो तो मैं इनके साथ जाके अपनी वीडियो भी बनाऊं और साथ में दुल्हन की भी पिक्चर वगैरह लेके। साथ में मैंने इनको कहा कि अपनी ड्रेस दिखाओ, क्योंकि दोनों भी आज मॉडल लग रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में मैंने कहा मेरा फोटोशूट भी कर दें। अब जैसे हमारी मॉडलिंग खत्म हुई, मैंने मिहाल को पकड़ा, अब स्टेज की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमने दुल्हन से मिलना था, उसकी पिक्चर भी बनानी थी। खैर दुल्हन को मिलने के लिए स्टेज पे आए। दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, उसका ड्रेस भी बहुत प्यारा था। उसकी तारीफ करने के बाद सोचा कि साइड से मैं, क्योंकि स्टेज की वीडियो नहीं बना सकी थी, तो यहाँ पे खड़े हो गए स्टेज की अच्छे से वीडियो बना रही थी, हर चीज़ को अच्छे से कैप्चर कर रही थी। दुल्हन को मिलने के बाद मैं जब फ्री हुई तो मेरा दिल कर रहा था मैं कैट वॉक करूँ, मेरी कोई वीडियो बनाए। तो साथ में मैं अपने एक तितली को लेके आई थी कि आके मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे बचपन से मॉडलिंग का बड़ा शौक था। शौक का कोई मोल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर देता है, तो मैं अपने यहाँ शौक पूरे कर रही थी। जब शौक पूरे करने के बाद आई तो मैंने टेबल को देखा, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा था। तो पता नहीं हम लोग ऐसे क्यों करते हैं कि खाना एक्स्ट्रा डाल लेते हैं, प्लेट में हिट्स मार लेते हैं, लेकिन फिर खाते नहीं है। डाइनिंग के भी असूल होते हैं कि बंदा थोड़ा थोड़ा ही ले, चाहे 10 दफा भी लेना पड़े ले, लेकिन उतना ले जितना खा सके। खैर यहाँ पे अब स्टेज पे फैमिली शूट हो रहा था। फैमिली शूट के बाद अब सारे बहुत थक चुके थे, आधी से ज्यादा फैमिली हमारी जा चुकी थी। जस्ट हम 2 लोग ही खड़े थे, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं आई थी। अब गाड़ी का हम वेट कर रहे थे। अब इस बहन की वीडियो रह गई थी जो मैं नहीं बना सकी थी। इसका ड्रेस भी मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आगे ना सही पीछे से वीडियो बना लो। अब गैलरी में बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का, और गैलरी का भी व्यू मैंने सोचा ले ही लूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं एंटर हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा रश था, तो मैं यहाँ गैलरी की वीडियो नहीं बना सकी। तो मुझे लगा कि अब अच्छे से वीडियो बनाई चाहिए। तो हॉल की तरफ जो एरिया बना हुआ था, सिटिंग एरिया, ये भी बहुत अच्छा था, तो इसकी भी अब मैं खुल के वीडियो बना रही थी, एक एक चीज़ को कैप्चर कर रही थी। इन शॉर्ट ये कि इनका ये जो हॉल था मुझे बहुत अच्छा लगा। थक मैं इतनी चुकी थी जैसे मैंने अपना वलीमा अटेंड किया। खैर अब मैं घर जाऊंगी, पीऊंगी गर्मा गर्म चाय, उसके बाद करूंगी रेस्ट, फिर जाऊंगी हॉस्टल, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।